बंगाल की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा अटैक किया है। अलीपुर द्वार की जनसभा में पीएम मोदी ने जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुंकार भरी, तो वहीं बंगाल के भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार की है। जनसभा में अजब सा उत्साह है। मोदी की एक झलक पाने को बेताब लोग हैं और उन सब के बीच है राष्ट्रभक्ति वाला जज्बा। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ बंगाल में विकास का रोड मैप रखा, तो वहीं विकास में अड़ंगा डाल रही सरकार और सूबे के भ्रष्टाचार को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। पीएम मोदी के इस प्रहार से ममता खेमे में मची खलबली की बात भी करेंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं पीएम मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की नींव रखी। इस परियोजना के तहत 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से घर घर पीएनजी पहुंचाई जाएगी। 2.5 लाख घरों और 100 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। पीएम मोदी ने उन तमाम योजनाओं का बखान भी किया जिसका फायदा बंगाल के आम लोगों को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। वहीं पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य का बखान किया और कहा कि जिन आतंकियों ने बहनों का सिंदूर मिटाया था, हमने उनका नामो निशान मिटा दिया। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के राज में अराजकता को बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इससे गुंडों को ताकत मिलती है। मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बंगाल पुलिस की तमाशबीन बने रहने पर सवाल उठाया। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की जनसभा की कामयाबी के पीछे बंगाल के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस वक्त बंगाल के प्रभारी हैं और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भी बंगाल में डेरा डाल रखा था और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी की रैली को बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा का संचार करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल अलीपुर द्वार और कूच बिहार के लिए विकास की नई सौगात लाएगा, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा मंच भी साबित हो सकता है। लेकिन इस बीच कई सवाल भी खड़े होते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति और पीएम मोदी की हुंकार क्या टीएमसी के गढ़ को चुनौती दे पाएगी।
बंगाल की सियासत में क्या नया मोड़ आता है, ये तो वक्त बताएगा। खैर, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।